मतलब क्या अधिकतर बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे याद रखिए कि आपको क्या करना है, क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेनी है। आपको क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले क्लासों में परिमाप, क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसका क्या हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैंने बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार करेंगे। एक बार सारे बच्चे चार बॉक्स में बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे चार बॉक्स में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे के सारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेस गुने ऊंचाई क्या होता है, 1/2 बेस गुने ऊंचाई, 1/2 बेस गुने ऊंचाई, आधार गुने। ठीक है, चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो चार बॉक्स में व्हाइट अप करेंगे। नहीं दिख रही है, ठीक है मैं एक बार करता हूं। तब तक सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल कितनी होती है, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल कितनी होती है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल कितनी होती है, सारे बच्चे बताएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। वो परिमाप होती है, वो परिमाप होती है, a+a+a क्या होती है, परिमाप होती है। उसका क्षेत्रफल कितना होता है, सारे बताएंगे। अब सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, अभी सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो चार बॉक्स में टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होती है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए, हमें पता है कि जनरल और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है √3/4, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल, ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ सारे बच्चों को। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए। 12 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और इसका उत्तर कहां देना आपको? इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। मैंने बताया आपको कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का वर्ग। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कहां देना आपको? इस प्रश्न को उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 30 सेकेंड का वक्त है। सारे बच्चे इस प्रश्न में उत्तर कहां देंगे? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मात्र 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर कहां देंगे? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में दिया, जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न को उत्तर देंगे पोल सेक्शन में। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे। देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है √3/4 इंटू भुजा। भुजा कितनी है? भुजा है 12 मीटर। तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। ये हो गया 12 का वर्ग। इस प्रकार ये हुआ आपके पास √3/4 इंटू 12 का वर्ग। को क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 4 एकम 4, 4 3 12। अब जब इसको गुना करेंगे तो 12 3 36 √3 मीटर वर्ग। 36 √3 मीटर वर्ग। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। तो हम लोगों ने यहां तक पिछली कक्षाओं में सीख लिया था, यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीख लिया था। अब सारे के सारे बच्चे अपना होमवर्क वाला वर्कशीट, न्यू कार्यक्रम से जो आपको वर्कशीट मिला हुआ है उसको खोल लेंगे। अब हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो जिसमें कि सबसे पहला होमवर्क था आपका प्रश्नवाली 2.1। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। अगर आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्या कीजिएगा? क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। चलिए प्रश्न नंबर 1। सर आप प्लीज इंग्लिश में पढ़ा दो। कुछ भी अगर डाउट होगा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। कुछ भी टाइप होगा तो अगर कुछ भी आपको डाउट है तो चैट बॉक्स में लिया। जिस बच्चों को इंग्लिश पढ़ना है, तो जैसे कि मैंने सभी बच्चों को बता रखा है, जैसे कि मैंने सभी बच्चों को बता रखा है कि हमारे जो क्लास में होते हैं लगभग 95% बच्चे जो होते हैं वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी माध्यम को ज्यादा फोकस करते हैं। और इंग्लिश माध्यम के लिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश जानना है तो हम साथ साथ क्या करेंगे, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी उपयोग कर देंगे। ठीक है। चंदन सिंह रावत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैंने आपको बताया कि हमारे क्लास में जो है अधिकतर बच्चे जो हैं हिंदी माध्यम के हैं, इसलिए हमारा जो भी स्लाइड बना हुआ हिंदी माध्यम से आधारित है। ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ आपको इंग्लिश टर्म भी बताते चलते हैं ताकि आपको इंग्लिश भी समझ में आते चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? चलिए तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। चलिए एक बता, ध्यान नहीं दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 4 एक ही जैसा है, कोई एक बता दो क्या काम चलेगा। देखिए आपको प्रश्न नंबर 3 जैसे हमें पता है कि 1 हेक्टेयर में
एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है? तो एक हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार 20 हेक्टेयर में कितना होगा? 20 हेक्टेयर में होगा 20 गुने 10, 20 गुने 10,000। तो ये हो जाएगा आपके पास 20, और यहां से हो जाएगा इस पे 4 जीरो, तो यहां से हो जाएगा ये 2 लाख मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 लाख मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हेक्टेयर वाला है। ठीक है, चलिए एक बच्चे का डाउट है सर वो सेंटीमीटर से मिलीमीटर वाला बता दो। ध्यान देंगे, देखिए हमें पता है कि अगर हमें मिलीमीटर स्क्वायर से, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना होता है तो किससे गुना करते हैं? तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना होता है तो किससे गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करेंगे? 5 गुने 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 500 मिलीमीटर स्क्वायर। हो गया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, कोई डाउट नहीं। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे। देखिए हमें बोला है त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो यदि क्यू आर 16 है तो पी क्यू तथा पी आर जो बराबर है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, पी क्यू आर। और हमें देखिए बोल रखा है क्यू आर की लंबाई जो दिया है वो 16 दिया हुआ है, और पी क्यू और पी आर जो है बराबर दिया हुआ, मतलब ये भुजा बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब मान लेते हैं कि अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? ये भी x होगा। यानी अगर इसका परिमाप निकालना होगा तो तीनों भुजाओं का योग जो होगा वो हमारी परिमाप होगी। चलिए तीनों भुजा जोड़ देते हैं। चलिए तो हमें परिमाप निकालना तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे, उसको बोलेंगे कि इस आकृति की चारों तरफ आप चक्कर लगाओ। तो जब वो यहां से यहां आएगा कितना चक्कर लगाएगा? ये लगाएगा 1 सेंटीमीटर। चलिए इसका परिमाप निकालना हमें, मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से। चलिए 1 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहां से यहां आएगा कितना मापेगा? वो भी मापेगा 1 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहां से यहां आएगा कितना मापेगा? ये मापेगा 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसकी कुल परिमाप हो गई, इस प्रकार इसकी कुल परिमाप हो गई 2x प्लस 16। लेकिन इसकी परिमाप कितनी दी हुई है? इसकी परिमाप तो 36 के बराबर दी हुई है, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें निकालनी है पी क्यू की लंबाई, यानी x की लंबाई निकालनी है। यहां से हो जाएगा 2x बराबर 36, यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6 माइनस 6 0, 2 में से 3 में से 1 गया 2, यानी x बराबर हो जाएगा 20/2, यानी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी पी क्यू की लंबाई कितनी होगी? तो पी क्यू की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे सब बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 7.1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी दोनों बताएं। चलिए एक कोई बता, ध्यान देंगे। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रश्न मैंने आपको क्लास में भी कराया था, देख लेते हैं। देखिए हमने बताया था आपको कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा नहीं दी होती है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ए बोला है कि अगर ये इसकी ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर, 5 मान लीजिए। अब यहां से यहां तक अगर 12 है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा? ये भी 12 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है?
1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि 1/2 आधार कितना है, आधार हमारा यहां से लेकर यहां तक है, कितना है 12 + 12 कितना हो जाएगा 24, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारा है 5, तो ये हो जाएगा 5। तो देखिए अब ये कट जाएगा, यहां से देखते हैं 2 1 कम 2, 2 से हो गया 12, इसका मतलब 12 25 60, ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया ऑप्शन ए वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में, चलिए इस प्रश्न में क्षेत्रफल निकालनी थी, अच्छा नहीं परिमाप निकाली, चलिए कोई नहीं, क्षेत्रफल निकाली हम लोग, परिमाप निकाली थी। इस क्वेश्चन में हमें परिमाप निकालनी थी, चलिए हम लोग परिमाप निकालते ध्यान देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें परिमाप निकालनी थी, चलिए इस क्वेश्चन में हमें परिमाप निकालते, परिमाप निकालते ध्यान देंगे। देखिए परिमाप निकालने के लिए देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये भुजा और ये भुजा हमें बराबर दी हुई है, हमें ये भुजा और ये भुजा बराबर दी हुई है। इंग्लिश, तो इसमें इंग्लिश में क्या होता है ना, देखिए हमें ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ है, और इसका लेंथ दिया हुआ है हमें 12 और ये दिया हुआ 5। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। हमें क्या दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। हम क्या करते हैं, इसको यहां बनाते हैं समकोण त्रिभुज, इसको चलिए अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यहां से यहां तक 12 और ये आपका 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है। तो अगर ये कर्ण हो जाए तो ये क्या होगा, ये हमारी लंब होगी और ये हमारी आधार हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इस प्रकार हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कर्ण, और हमें फॉर्मूला पता होता है पाइथागोरस के हिसाब से कि जो कर्ण होती है वो होती है लंब का वर्ग, मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। इस प्रकार क्या होगा, लंब जो है हमारे पास दिया है 5, तो 5 का वर्ग प्लस आधार दिया है 12, तो 12 का वर्ग। इस प्रकार ये हो जाएगा 50 25 और 12 12 144, तो ये आ जाएगा आपके पास √169। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स बताएंगे कि √169 √169 का मान कितना होता है। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में √169 का मान कितना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना होता है 13 होता है, 13 × 13, तो ये होगा आपके पास 13। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण की लंबाई हमें कितना पता चला, कर्ण की लंबाई हमें पता चला 13, कितना पता चला 13। इसका मतलब मान लीजिए अगर ये 13 है तो ये भी क्या होगा 13 होगा, जब ये 5 6 तो यहां से यहां तक भी क्या होगा 12 होगा। इस प्रकार आप यहां देख सकते हैं, इस प्रकार आप यहां देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है हमारे पास, इस त्रिभुज में ये जो हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं 13 और ये नीचे वाला भुजा कितना है 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। इस प्रकार इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इस प्रकार इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करेंगे कितनी होगी। देखिए कैसे करेंगे, यहां से यहां तक 13 तो हो गया पहला 13, फिर जब वो यहां से यहां आएंगे तो कितना होगा, ये होगा 13, फिर जब वो यहां से यहां आएंगे तो कितना होगा, ये होगा 24। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 + 24, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। यानी इसकी परिमाप कितनी होगी, इस त्रिभुज की परिमाप होगी 50, इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी 50। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे इस त्रिभुज की कितनी परिमाप होगी, इस त्रिभुज की कितनी परिमाप होगी 50, इस त्रिभुज की कितनी परिमाप होगी 50। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने बताया था आपको पिछली कक्षाओं में कि अगर आपको दो भुजाएं दी होती हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं दी होती हैं, अगर तीसरी भुजा नहीं दी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको एक भुजा और एक भुजा दी हुई थी, आपको तीसरी भुजा नहीं दी थी, तो हम लोग क्या किए,
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने थर्ड साइड निकाल लिया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर बी सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, सारे बच्चे घर से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई है, आपको तीसरी भुजा नहीं दी हुई है, तीसरी भुजा नहीं दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। और ये जब 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये हो जाएगा कर्ण। और हम लोग किसे करेंगे, इसको कर्ण मान लेंगे लंब, और इधर मान लेंगे इस नीचे वाले को आधार। नीचे वाले क्या मान लेंगे, आधार। और हम लोग आधार निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार क्या होता है, आधार होता है आपका रूट कर्ण का वर्ग हाइपोटेनिस का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास लंब का कर्ण कितना है, कर्ण 17 का वर्ग माइनस लंब कितना है 8 का वर्ग। इस प्रकार हम लोग आधार निकाल लेंगे। जब हमें तीनों भुजाएं मिल जाएगी, जब हमें तीनों भुजाएं मिल जाएंगी तो हम लोग आसानी से परिमाप निकाल सकते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी होती हैं, अगर तीसरी भुजा नहीं दी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं और तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो बच्चे क्या करेंगे, हमसे क्लास के बाद पूछ लेंगे। जिन बच्चों को ये प्रश्न नहीं समझ में आया है हमसे क्लास के बाद पूछ लेंगे। चंदन सिंह रावत नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारी की सारी चीजें जो होगी आपको हिंदी फॉर्मेट में रहेगी। हम क्या करेंगे, आपको इंग्लिश में बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे जो हैं वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने होमवर्क डिस्कस कर लिया, 7.1 तक हम लोगों ने होमवर्क डिस्कस कर लिया। अब अगला होमवर्क हम लोग अगली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। तब तक क्या करते हैं, हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अगला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के परिमाप और उनका क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए इसको पढ़ने से पहले सारे के सारे बच्चे पहले बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। मैंने ज्यामिति में सारे बच्चों को बताया है समांतर चतुर्भुज क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। सारे के सारे बच्चों को बताना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया सर कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा चतुर्भुज, चलिए मानते हैं कि ये चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो। देखिए इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है और बराबर है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आमने सामने की भुजाएं जो होनी चाहिए वो समांतर होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। यानी समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस और लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं, उससे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। आगे तरह समझ में। चलिए अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी परिमाप निकालेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी परिमाप निकालेंगे। सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, इसकी परिमाप निकालेंगे। बताएंगे कैसे परिमाप निकालते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक सरल उपाय बताया है। क्या उपाय बताया है कि अगर किसी भी आकृति की अगर आपको परिमाप निकालनी है, पेरीमीटर निकालनी है, आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक बच्चा को रखिए और उसको बोलिए कि आप इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ और इसकी परिमाप निकालो। तो ये क्या करेगा, ये जो है यहां से जब यहां तक, यहां से जब ये यहां तक आएगा, कितना मापेगा, ये मापेगा बी। कितना मापेगा, बी। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां तक आएगा, कितना मापेगा, ये मापेगा ए। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां तक आएगा, कितना मापेगा, ये मापेगा बी। उसी प्रकार जब ये यहां से यहां आएगा, कितना मापेगा, ये मापेगा ए। इस प्रकार कुल कितना मापा, इसने कुल मापा 2a +
टू बी। इस प्रकार यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी। यानी समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है 2 इंटू ए प्लस बी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। यानी समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है 2a प्लस 2b बोलिए या 2 इंटू ए प्लस बी। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैसा कि मैंने सारे बच्चों को बता रखा है कि अगर हमें कभी भी परिमाप निकालनी होती है तो परिमाप क्या होती है, परिमाप क्या होती है। भावना कुमारी नाम से जो बच्चा जो है ना, मैं आपको क्लास से बाहर निकलता हूं। परिमाप क्या होती है, परिमाप होती है कि किसी भी आकृति के चारों तरफ हम लोग घूमेंगे और उसकी माप निकालेंगे। किसी भी आकृति के चारों तरफ हम लोग घूमेंगे और उसकी माप निकालेंगे तो उससे हम लोग कहते हैं परिमाप। ठीक है, तो ये जो एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी जब चारों तरफ हम घूमना स्टार्ट किए, इसकी परिक्रमा करना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले हम लोगों ने मापा बी, फिर हम लोगों ने मापा ए, फिर हम लोगों ने मापा बी, फिर हम लोगों ने मापा ए। इस प्रकार हम लोगों ने कुल कितना मापा, कुल कितना हम लोगों ने लंबाई ज्ञात किया, हम लोगों ने लंबाई ज्ञात किया 2a प्लस 2b। इसमें से क्या किया 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 इंटू ए प्लस बी हो गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे और इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। देखिए बहुत ही सरल, बहुत ही सरल परिमाप निकालना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें समांतर चतुर्भुज की परिमाप निकालनी है तो समांतर चतुर्भुज होती है ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे b बराबर हो गया b के, उसी प्रकार ये भुजा a बराबर हो गया a। तो अगर हमें इसकी परिमाप निकालनी है तो वो क्या होगी, वो होगी कैसे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चा को रखते हैं और इसको बोलते हैं कि क्या करो, अभी इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो ये क्या करेगा, यहां से जब यहां तक आएगा कितने मापेगा, ये मापेगा a। चलिए माप लिया a। उसी प्रकार जब ये यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा b। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा a। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां जाएगा कितना मापेगा, वो मापेगा b। इस प्रकार उसने कुल कितना मापा, इस प्रकार उसने कुल 2a प्लस 2b मापा। और इसमें से क्या किया हम लोगों ने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 2 इंटू ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, एक को अगर लंबाई मानते हैं, मान लीजिए अगर इसे हम लंबाई माने तो दूसरा क्या होगा, दूसरा इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अगर हम लोग एक को लंबाई मानते हैं तो दूसरा इसकी चौड़ाई हो जाएगी। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज की जो परिमाप होती है वो होती है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी हुई, तो समांतर चतुर्भुज की परिमाप हुई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी देखते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उस आकृति की क्या कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी अगर हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, अगर ये मान लीजिए हमारा समांतर चतुर्भुज है तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान, कौन सा स्थान इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, तो ये स्थान जो है, ये जो इसके द्वारा घेरा गया स्थान होगा, मैं यहाँ पे घेर के दिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिए। ये दो इसके द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इस आकृति की क्षेत्रफल कहलाएगा। इस आकृति क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी समांतर चतुर्भुज का, यानी समांतर चतुर्भुज का, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो समांतर चतुर्भुज द्वारा घेरा गया जो स्थान है समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल कहलाएगी। अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया कि इसकी क्षेत्रफल कौन सी होगी तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया है कि इसकी क्षेत्रफल कौन सी होती है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे सारे बच्चे। बहुत ही सरल है,
समांतर चतुर्भुज के द्वारा पैरेललोग्राम के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, घेरा गया जो प्लेस होता है, जगह होती है, उसी को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। आगे समझ में। चलिए, तो इसी प्रकार बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए, इसको क्षेत्रफल को बताने से पहले हम लोग कुछ इसमें सीख लेते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने इसको एक भुजा बी माना है, तो ये सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बी होगा। अगर ये भुजा हम लोगों ने ए माना है, तो ये भी भुजा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये भी भुजा ए होगा। अब आती है बात शीर्ष लंब की। किसकी बात आती है, शीर्ष लंब की। तो मैंने सारे बच्चों को बताया था कि शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब क्या होता है, चलिए शीर्ष लंब क्या होता है। तो शीर्ष लंब जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीट्यूड, इसको इंग्लिश बोलते हैं अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड क्या होता है, चलिए पहले समझ लेते हैं अल्टीट्यूड क्या होता है। देखिए, अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज है, तो अगर इसका हमको शीर्ष लंब चाहिए, देखिए ए हो गया, ए बी सी, तो ये क्या होंगे, ए भी ए बी सी, इस सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हमारे शीर्ष हैं। सभी के सभी क्या है, सभी के सभी हमारे शीर्ष हैं। अगर इन शीर्ष से कोई एक लंब डालते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब अल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी शीर्ष से अगर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, शीर्ष लंब कहलाती है। इसका मतलब देखिए, अगर ये डी जो है हमारी शीर्ष है, डी जो हमारी शीर्ष है, एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि अगर मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सारे बच्चों को करना है, आ रही है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो यानी अगर ये हमारी डी जो है शीर्ष है, तो इससे खींचा गया 90 डिग्री का कोण जो होगा वही हमारी शीर्ष लंब कहलाएगी। यानी इससे खींचा गया कौन सा, ये है 90 डिग्री का कोण, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, यही हमारी कहलाएगी शीर्ष लंब। ये हमारी क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब। चलिए, इसी प्रकार क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि शीर्ष लंब कौन कौन हो सकता है। चलिए बताएंगे सर बच्चे। चलिए मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, ध्यान देंगे। चलिए, यहाँ पे मैं बहुत सारा पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे शीर्ष लंब मेरा कौन कौन सा होगा। देखिए, चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, है ना। चलिए, अब सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम लोग शीर्ष ए से अगर हम लोग लंब डालेंगे तो किस पे लंब डालेंगे, तो शीर्ष ए से हम लोग कौन सी भुजा पर लंब डाल सकते हैं, तो डीसी भुजा पे लंब डाल सकते हैं। यानी ये होगी हमारी शीर्ष लंब। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमें शीर्ष सी से लंब डालनी होगी तो कौन सी भुजा पे हम लोग लंब डालेंगे। इसी प्रकार शीर्ष सी से लंब डालनी होगी तो कौन सी भुजा पर लंब डाल सकते हैं हम लोग, शीर्ष सी से लंब डालनी होगी तो कौन सी भुजा पर डालेंगे, तो ए बी भुजा पे डालेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी शीर्ष लंब, ये हो जाएगी हमारी शीर्ष लंब। आया समझ में, आया समझ में। चलिए, आया समझ में। देखिए, उसी प्रकार का हमें बी से डालनी है तो बी कौन से भुजा डालेगा, बी डालेगा आपका ए डी पे लंब। उसी प्रकार डी से डालना होगा, डी किस पे डालेगा, डी डालेगा आपका बीसी पे लंब। इस प्रकार इससे कहते हैं हम लोग शीर्ष लंब। इससे क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। यहां तक समझ में सारे बच्चों को, ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि शीर्ष लंब क्या होता है, कैसे डालते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में। चलिए, अब आती है बात, बहुत बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि सर शीर्ष लंब कैसे डालते हैं, शीर्ष लंब क्या होता है। तो देखिए, इसी शीर्ष लंब को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। इसी शीर्ष लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई। इसी शीर्ष लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई। इसी शीर्ष लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई, हाइट बोलते हैं। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हाइट ऊंचाई किसे बोलते हैं तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हाइट ऊंचाई किसे बोलते हैं तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में। चलिए, अब जिस भुजा पे ये लंब डाला जाता है, जिस भुजा पे जिस साइड पे लंब डाला जाता है, वही इसकी क्या होती है, वही इसकी आधार होती है। वह इसकी क्या होती है, वह इसकी आधार होती है। समझ में आया। तो यानी बताइए, इस पैरेललोग्राम के लिए, इस समांतर चतुर्भुज के लिए आधार कौन सी होगी, इस समांतर चतुर्भुज के लिए आधार कौन सी होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इस समांतर चतुर्भुज के लिए आधार कौन सी होगी, आधार होगी ए बी।
जो कि किसके बराबर है, जो कि बी के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, बी के बराबर। आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे, सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना दिया। चलिए ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब मैं क्या करता हूँ, सी से लंब डालता हूँ। सी से मैंने लंब डाला किस पे, ए बी पे। तो सी से जो लंब डाला ए बी, मान लीजिए ये हो गया सी ई। ठीक है, तो हमारा ऊंचाई कौन सा होगा, सारे बच्चे बताएंगे कि मेरी ऊंचाई कौन सी होगी। सारे बच्चे बताएंगे कि मेरी ऊंचाई कौन सी रेखा खंड होगी, मेरी हाइट कौन सी रेखा खंड होगी। सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, कौन सी होगी, ई सी या सी ई बोल दीजिए। ये हमारी क्या होगी, यही हमारी ऊंचाई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताएंगे सारे बच्चे, मेरी आधार कौन सी होगी, मेरी आधार कौन सी होगी। सारे बच्चे बताएंगे मेरी आधार कौन सी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसपे हमारा लंब डाला जाता है यही हमारी क्या होती है, यही हमारी आधार होती है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी आधार। तो आधार क्या हो जाएगी, आधार हो गई ए बी। आधार क्या हो गई, ए बी। चलिए उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे। चलिए मैं एक यहाँ पर आता हूँ, ध्यान देंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब मैं क्या करता हूं, चलिए यहां पे ऊंचाई हमारी क्या होगी, सारे बच्चे बताएंगे यहां पे हमारी ऊंचाई क्या होगी और आधार क्या होगी। सबसे पहले बताएंगे ऊंचाई क्या होगी, सारे बच्चे बताएंगे ऊंचाई क्या होगी। चलिए इसको मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। चलिए सारे बच्चे बताएंगे ऊंचाई क्या होगी, सारे बच्चे बताएंगे कि ऊंचाई क्या होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो हमारी शीर्ष लंब होती है वही हमारी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई क्या होगी, ए। और आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। आधार क्या होगा, आधार होगा डीसी। जिस भुजा पे हमारी लंब होती है वही हमारी आधार कहलाती है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आप ऊंचाई और आधार इतना बार बार क्यों बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्षेत्रफल समझने में आसानी हो, ताकि आपको क्षेत्रफल समझने में आसानी हो। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने शीर्ष लंब। आधार गुने सर शीर्ष इंग्लिश में लंब, बता दो। बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट। समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो मैं अभी इंग्लिश में ही बता रहा हूं आपको कि पार्लेलोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया पार्लेलोग्राम क्या होता है, बेस गुने हाइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये क्या है आपका, ये आपका हाइट है। यानी अगर इस पार्लेलोग्राम का अगर हमें क्षेत्रफल एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, बेस गुने हाइट कर देंगे, हमारी क्षेत्रफल निकल जाएगी। अब सारे बच्चों को समझ में गया। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। बहुत ही सरल है पार्लेलोग्राम का एरिया निकालना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा था शीर्ष लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। आगे समझ में। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। ले लिया सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट। चलिए अगर सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो देखिए सारे बच्चे बताएंगे कि अगर ये है 10 सेंटीमीटर और ये दिया है जो भुजा, ये भुजा दिया है 20 सेंटीमीटर, तो सारे बच्चे बताएंगे कि इसकी एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सारे बच्चे बताएंगे इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो देखिए हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है ऊंचाई गुने आधार या आधार गुने ऊंचाई। तो कितना होगा, वो होगा, देखिए ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और आधार कितना है, आधार है 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार कितना होगा, इस प्रकार ये जगह 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सारे बच्चों को समझ में। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इसलिए मैंने आपको सिखाया शीर्ष लंब पता करना, मतलब कि ऊंचाई पता करना और आधार पता करना। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में राइट अप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में राइट अप करें। आगे समझ में। चलिए चलिए, तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, क्या
कि हम लोग जो आधार लेते हैं, हम लोग आधार लेते हैं तो हम लोग समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, कोई भी भुजा ले सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है, आधार किस पे लेना है, तो शीर्ष लंब जिस भुजा पे लेते हैं उसी को हम लोग आधार मानते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस भुजा पे हम लोग शीर्ष लंब लेते हैं वही भुजा हमारी आधार होती है, वही भुजा हमारी आधार होती है। समझ में आ गया सर बच्चों को? उसी प्रकार एक और नोट लिख लेना है कि शीर्ष लंब और आधार, शीर्ष लंब और आधार उनकी सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी होती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये क्या है हमारी, ये आधार है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारी शीर्ष लंब है ना। तो सम्मुख भुजा क्या होती है, सम्मुख मतलब होती है आमने सामने। तो बी के सामने वाला कौन सी भुजा है, बी के सामने वाली ये भुजा है। कहने का मतलब कि ए बी भुजा और डीसी भुजा की बीच की दूरी कौन सी होती है, शीर्ष लंब होती है। ए बी भुजा और डीसी भुजा के बीच की दूरी कौन सी होती है, शीर्ष लंब होती है। आगे समझ में सारे बच्चों को? जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को रीज्वाइन करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे, क्लास को रीज्वाइन करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी बात सुनाई देने लगेगी। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी जो है 7 सेंटीमीटर, एबी जो है 9 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए, है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें पता है, हमें पता है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए सारे बच्चे। मात्र 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर नहीं किया जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को जाकर उत्तर देंगे। 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, हमें पता है, हमें पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार परिमाप कितनी होगी, तो परिमाप हम लोग कैसे देखते हैं, तो परिमाप देखने का बहुत ही सरल तरीका मैंने बताया है। कभी अगर आपको परिमाप देखना हो तो एक बच्चा को यहाँ पे खड़ा करो और उसको बोलो इस आकृति के चारों तरफ घूमे। जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 7 सेंटीमीटर। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 9 सेंटीमीटर। जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 7 सेंटीमीटर। जब वो यहाँ से यहाँ जहां से शुरू किया था वहां पाएगा कितना मापेगा, 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार उसने कुल कितना मापा, चलिए देख लेते हैं। तो 7 7 14, 9 9 18, 7 7 14 और 9 9 18, कुल कितना मापा, कुल उसने 32 सेंटीमीटर मापा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में राइट करना है। ले ले सारे बच्चे स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो आपके स्क्रीन पे और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको
पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इस क्वेश्चन को उत्तर? तो पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप 48 सेंटीमीटर और एक भुजा पी क्यू 8 सेंटीमीटर, तो अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करें। एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर दिया है और अन्य भुजाओं की माप हमें ज्ञात करनी है। और परिमाप टोटल कितना दिया? टोटल परिमाप हमें दिया है 48 सेंटीमीटर। चलिए मैं इसमें आपको हिंट देता हूं। देखिए हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां दीजिए? पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। एक भुजा पी क्यू की लंबाई दी हुई आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है। आप इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए जल्दी से जल्दी जाके इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले देखते हैं। एक भुजा पी क्यू जो दिया है वो दिया 8 सेंटीमीटर, यानी ये पी क्यू जो है ये दिया 8 सेंटीमीटर, यानी इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा? ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब रही बात कि ये दोनों भुजाओं की मान कितनी होगी? तो ये दोनों बराबर हो गए, तो मान लेते हैं कि ये भी x है, ये भी x है। कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि आप लोग पोल सेक्शन जाके आंसर सही दिया कीजिए। ठीक है, चलिए तो मानते हैं ये जो भुजा जितनी लंबाई की होगी उतनी लंबाई की ये भी भुजा होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसकी परिमाप हमें 48 सेंटीमीटर दी हुआ है। चलिए इसका हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। यानी जब इसका परिमाप निकालेंगे, देख लेते हैं, इसकी परिमाप होगी 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स, जो कि बराबर होगा 8 8 16, एक्स प्लस एक्स 2x, तो 16 प्लस 2x, जो कि किसके बराबर होगा? जो बराबर होगा 48 के। किसके बराबर होगा? 48 के। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यानी यहां से जब हम 2x x का मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 48 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 16 दूनी 32। तो यानी यहां से x का मान कितना आएगा? x का मान आ जाएगा 16। 32/2, तो ये कट के कितना जाएगा? 16। इस प्रकार x का मान कितना गया? 16। तो जब ये 16 होगा तो ये भी कितना होगा? 16। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पैरेललोग्राम, हमारे समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं कितनी कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कौन सा, क्या से स्टार्ट किया? क्यू आर से स्टार्ट किया। तो देखिए क्यू आर कौन सा है? क्यू आर हमारा कितना है? 16। तो देखिए किसमें? देखिए इस ऑप्शन में 16 और इसमें है। इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब रही बात बी और डी में, देखते हैं कौन सी है। देखिए इसके बाद है एस आर कितना है? एस आर है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर किसमें है? इसमें है, तो इसमें तो है नहीं, तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ये बहुत ही सबसे सरल प्रश्न यही है, सबसे सरल प्रश्न यही है। आज की क्लास में सबसे सरल प्रश्न यही है, आज की क्लास की सबसे सरल प्रश्न यही है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिए गए समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं आपको हिंट देता हूं क्या होता है क्षेत्रफल, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी आप कहां दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। ध्यान देंगे, देखिए अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा 9 सेंटीमीटर। और हमें पता है जिसपे शीर्षलम, तो ये क्या है, ये हमारी शीर्षलम है, तो ये हमारी हो गई ऊंचाई। और जिस भुजा पे शीर्षलम होती है वही हमारी क्या होगी, यही हमारी हो जाएगी आधार। ये होता है क्या, आधार। इसका मतलब हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और आधार कितना है, आधार है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब 8 9 72। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो मैंने सारे बच्चों को बताया है कि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा किसमें होता है, वर्ग इकाई में होता है, वर्ग इकाई में होता है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालनी है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वर्ग इकाई में नहीं है, इसके पावर में 1 है, ये वर्ग इकाई में नहीं है। तो वर्ग इकाई कहने का मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए उस पर। अगर वर्ग होगा तभी वो हमारी क्षेत्रफल होती है, तभी वो हमारी क्षेत्रफल होती है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 3.1। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे सारे बच्चे। आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 3.1। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे सारे बच्चे। ले ले सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट। उसी प्रकार प्रश्नवाली 3.2, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। ले लिए सर बच्चों ने स्क्रीनशॉट। चलिए जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि प्रश्नवाली 3.1 जो कि पेज नंबर 111 में है, प्रश्नवाली 3.2 जो कि पेज नंबर 112 में है। तो आप लोग इस पेज से भी अपना होमवर्क बना सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा अपना डाउट पूछने के लिए पहले चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, और जी यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।